हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस लर्न मराठी विद इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th और आज का हमारा टॉपिक है संतवाणी चैप्टर 2। चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट यानी कि अंकिला मी दास तुझा, जिसे संत नामदेव जी ने लिखा है। इनका जन्म 1270 में और इनकी मृत्यु 1350 में हुई थी। ये वारकरी संप्रदाय के थोर संत कवी यानी कि महान संत कवी हैं। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगांची भाषा सुबोध सरळ सादी आहे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध होने के बावजूद बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे और उन्होंने हिंदी में भी रचना की है और पंजाब में जाकर भागवत धर्म की पताका जो है वो फडकाई है। सिखांच्या गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथात सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब ये हॉली बुक है, इस हॉली बुक में लगभग 61 कविता जो है समाविष्ट की गई है और उस कविता को नाम दिया गया भक्त नामदेव जी की मुखवाणी, इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो यहाँ संत नामदेव जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर परमेश्वर की कृपा बरसने के लिए याचना यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर संत नामदेव जी खुद को एक बच्चा बताकर श्री विठल जी को अपनी माता कहकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर उन्हें कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप भी एक माँ की तरह मेरी देखरेख करने के लिए, मुझे संभालने के लिए मेरे पास दौड़े दौड़े आइए। तो चलिए वो एग्जाम्पल्स किस तरह से है देखते हैं। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाडू। अग्नि माझे यानी कि अग्नि मध्ये, आगी मध्ये, कनवाडू दयाड़ू ममतामयी माँ। संत नामदेव जी कहते हैं कि अगर कोई बच्चा, बाड़ू यानी कि बच्चा, अगर कोई बच्चा गलती से आग में गिर जाए या गिरने वाला हो तो जो दयालु माँ होती है वो तुरंत ही दौड़कर धावे यानी कि दौड़कर वो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। तैसा यानी कि तसा, उसी प्रकार से, माझिया काजा मेरे कार्य के लिए, अंकिला, अंकिला यानी कि शरण आलेला, मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, मी दास तुझा। तो यहाँ संत नामदेव जी कहते हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार एक माँ, दयालु माँ अपने बच्चे को आग में गिरने से बचाने के लिए दौड़े दौड़े आती है, हे विठल, उसी प्रकार आप भी मेरे कार्य के लिए दौड़े दौड़े आइए, क्योंकि मैंने अपने आप को आपकी शरण में रख दिया है और मैं आपका दास बन चुका हूं, एक ऐसा दास जो आपके चरण में लीन हो चुका हूं और आपका परम भक्त बन चुका हूं। तो इस प्रकार से संत नामदेव जी विठल जी से रिक्वेस्ट करते हैं। अब अगले एग्जाम्पल्स में क्या कहते हैं? अगले एग्जाम्पल में वो एक पक्षी का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, सर्वेची, सर्वेची यानी कि लगेज, तुरंत ही, झेपावे, कुदी मारना। पक्षिणी, पक्षिणी तुरंत ही उड़ी मारती है पेड़ पे से। पीली पड़तांची धरणी, कब उड़ी मारती है? पीली यानी कि उस पक्षिणी का बच्चा, पड़तानी धरती, जब वो जमीन पर गिर जाता है, यानी कि पेड़ की टहनी पर जो घोंसला होता है, उस घोंसले में पक्षिणी का बच्चा अगर है और वो गलती से उस पेड़ पे से गिरकर जमीन पर चला जाता है तो पक्षिणी बिना किसी विलंब के तुरंत दौड़कर और उस बच्चे को बचाने के लिए झेप लेती यानी कि कूद जाती है उस पेड़ की टहनी पे से। अगले एग्जाम्पल में वो एक बछड़े का एग्जाम्पल देते हैं। नामदेव जी अगले एग्जाम्पल में बछड़े का एग्जाम्पल दे रहे हैं। भूखेले वत्सरावे, भूखा, वत्सरावे यानी कि वासरू का आवाज, बछड़े का आवाज। धेनु यानी कि गाय, हुंबरत धावे, गाय जो है वो हुंकार मारती है तो उसको हम हुंबरना बोलते हैं। तो जब भी कभी एक भूखा बछड़ा आवाज लगाता है अपनी माँ को तो गाय हंबरते हुए दौड़कर अपने बच्चे के पास चली जाती है और उसकी भूख को शांत करती है।
तो इस प्रकार संत नामदेव जी विट्ठल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे विट्ठल, जैसे कि पक्षिणी अपने बच्चे को जमीन पर गिरते हुए देखकर दौड़कर आ जाती है उसकी रक्षा के लिए, एक बछड़े की भूख को शांत करने के लिए गाय दौड़ते हुए आ जाती है, हे विट्ठल आप भी मेरे लिए उसी प्रकार दौड़ते हुए आ जाइए और मेरा संभाल कीजिए, मुझे संभाल लीजिए। वणवा लागला से वणी, वणवा जंगल में लगने वाली आग, वनी यानी कि जंगल, जंगल में लगने वाली आग को वणवा कहते हैं। पाड़स चिंतित हरणी, पाड़स हिरण का बेबी, हरिणाचे पिलू, चिंतित हरणी। तो अगर संत नामदेव जी कहते हैं जंगल में आग लग जाने पर उस जंगल में फंसा हुआ जो हिरण का बच्चा होता है उसके लिए हिरण बहुत ही चिंतित हो जाती है कि जो पाड़स है वो कहीं आग की चपेट में तो नहीं आ गया है, इस वजह से वो बहुत ही व्याकुल हो जाती है। नामा महणे मेघा जैसा विणवतो चातक तैसा, नामा यानी कि संत नामदेव जी का सिग्नेचर नेम। संत नामदेव जी कहते हैं कि हे विट्ठल, आप पानी से भरे हुए मेघ है यानी कि बादल है, बादल के समान है आप, और मैं एक चातक पक्षी हूं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उस बादल के पानी का बरसाव मुझ पर कर दीजिए ताकि मैं उस बरसात के पानी को पीकर जी सकूं चातक पक्षी के समान, मेरे जीवन को आप संभाल लीजिए। इस प्रकार की विनती संत नामदेव जी विट्ठल जी से करते हैं। चातक एक इमेजिनरी बर्ड है ये, जिसे कहा जाता है कि वो बारिश के पानी को पीकर ही जीवित रहता है। यह अभंग सकल संत गाथा खंड पहिला से लिया गया था। श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा, अभंग क्रमांक 16 से 61। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।